हेलो दोस्तों, मैं आपका सुधांशु शुक्ला वापस से आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं आप सभी का अपने चैनल एसएस स्टोरी ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी आज की कहानी है इत्तेफाक। आइए अभी कहानी पे चलते हैं। प्रतापगढ़ के छोटे से कस्बे से मन में कुछ सपने लेके निकला था एक लड़का, राज पांडे। एक आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी स्टडी शुरू कर दी उसने। 1 साल कंप्लीट हुआ था। उसके बाद कॉलेज वालों ने रिकमेंड किया अपनी समर ट्रेनिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट कीजिए। टाटा कंपनी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए इलाहाबाद आ गए। फिर अपने मामा के यहाँ से रह के ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने लगे। मामा के यहाँ से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ही रहे थे। एक दिन मामा की पोती का बर्थडे था। मेरी मामा की बहू यानी मेरी भाभी आई, बोली भैया आपको डेकोरेट करना है रूम और टेबल। तो जनाब भी हाँ में सर हिलाए और लग गए काम पे। उसी समय पे वो पीछे से आई, एक्सक्यूज मी, ये बलून यहाँ से हटा के इधर लगाइए। पांडे जी हाँ और ओके बोलते हुए उसकी तरफ देखे तो बस देखते ही रह गए। बलून को इधर से उधर करने के बाद सुनिए वो वहां से फ्लावर्स पास कीजिए, पांडे जी ने ऐसा कहा। तो वो उधर से गुलाब उठाई और देने लगे। पांडे जी उसके हाथ से वो गुलाब ले लिया। गुलाब लेने के बाद तो अब पांडे जी के भी दिल में गुदगुदी शुरू हो गई थी और मन में और उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी थी। फिलहाल ये सब चल ही रहा था कि उसी समय भाभी ने बुलाया, रुचि यहाँ ना। तो तब पता चला अच्छा रुचि है। अब तो रुचि में रुचि हो गई थी। कुछ ही देर बाद आई और पांडे जी के डेकोरेटिंग में उनका हाथ बटाने लगी। और इन सब के दौरान तो कुछ ऐसी सीन क्रिएट हुई जिसके बारे में तो क्या ही कहना। बर्थडे पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। सबको खाना पीना खिलाने के बाद ये दोनों लोग खुद भी बैठ के खाना खाने लगे और खाते समय रुचि के गाल पे थोड़ी सी दाल लग गई थी। ये पहले बताए, फिर इशारा भी किया, लेकिन वो बोली कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही हटा दीजिए। अब तो वो दाल हटाने के बाद उनके दिल की गुदगुदी और बढ़ गई थी। फिलहाल खाना खत्म हुआ और इन सब के बाद वो किसी काम से छत पे जा रही थी और अचानक से उसका पैर फिसल गया था और वो गिर गई। चोट भी उसे बहुत ज्यादा आई। पांडे जी ने उसे दौड़ के जाके उठाया और उसके कमरे में ले गए। हड़बड़ाहट में वो न्यूरामिंट की जगह पे फेयर एंड लवली का ट्यूब दे रहे थे लगाने के लिए। फिलहाल कुछ दिनों बाद उसके कॉलेज और ट्रेनिंग दोनों ही खत्म हो गई थी। फिलहाल इन दौरान बीच में मिलना जुलना हुआ था पर उस लेवल का नहीं था। और अब तो कॉलेज से एक कैंपस प्लेसमेंट मिल गया था और ज्वाइनिंग थी लुधियाना में। फिर सब कुछ छोड़ के मन में एक दूसरा सपना लेके लुधियाना पहुंच गए जॉब करने। हर रोज की तरह मम्मी की कॉल आज फिर से आई और सबसे पहले मम्मी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस अब तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। मैंने बायोडाटा तुझे भेज दिया है, तू देख ले। पांडे जी ने कहा, अरे मम्मी बात तो सुनो। कहा मैं तेरी अब कुछ नहीं सुनूंगी, तू ऑलरेडी 10 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है, तुझे क्या चाहिए। पर पांडे क्या करता, मन में तो रुचि की रुचि जो हो गई थी। फिलहाल ना चाहते हुए भी उन्होंने बायोडाटा खोला। नाम प्रिया, हाइट 5 फीट 2 इंच, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी इन द मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कलर फेयर एंड हॉबीज लिसनिंग म्यूजिक एंड कढ़ाई बुनाई एंड कुकिंग। पांडे जी तो अब कंफ्यूज हो गए। अरे ये तो मेरी रुचि का बायोडाटा, ये क्या, लेकिन नाम तो प्रिया। ये सारी कसमकस
तो चल ही रही थी। अगले दिन फिर ऑफिस चले गए। फिर शाम में आया पांडे, तब तक देखा तो 3 बार गूगल सर्च का कॉल आया था। गूगल सर्च यानी अपनी बहन का कॉल आया। तो वो बताई कि ये रिश्ता इलाहाबाद वाली भाभी करवा रही है। अरे तब तो दिल की गुदगुदी और ज़्यादा बढ़ गई। बहन का कॉल कटा ही था कि मम्मी की कॉल आ गई। हर रोज की तरह मम्मी का बस एक ही क्वेश्चन था, रुचि का बायोडाटा तुझे कैसे लगा? मम्मी, रुचि का? अब तो पांडे जी का शक कंफर्म हो गया था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि रिएक्ट कैसे करें। फिलहाल अभी माँ से बोला, माँ ठीक है, अभी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है करना जरूर, और बताना कि तुझे कैसी लगी। तो इधर पांडे जी का एक ही आंसर था, मम्मी आप जैसा सोचो सब ठीक है। कि मतलब तुझे हाँ है? कहा हाँ मम्मी हाँ ठीक है माँ, अभी आपसे बाद में बात करते हैं। जल्दी से मम्मी का फ़ोन काटा और इलाहाबाद वाली भाभी को फ़ोन कर दिए। भाभी से सबसे पहली बात यही थी, भाभी रुचि का नंबर दो। बोली भैया मैं समझ रही हूँ लेकिन ऐसे कैसे? यूपी में अरेंज मैरिज में फ़ोन नंबर लेना, बात करना किसी पाप से कम नहीं होता है। फिलहाल भाभी को कन्विंस किया और भाभी से अपने दिल की बात बताया कि भाभी मेरे मन में इसके लिए प्यार पहले से था, पर मैं किसी से कुछ कह नहीं पाया। पर अभी के लिए भाभी प्लीज़ मुझे नंबर दो उसका, प्लीज़ मुझे नंबर दो। तो भाभी ने कहा कि ठीक है मैं नंबर दे रही हूँ, लेकिन अभी मैं कॉन्फ्रेंस कर दे रही हूँ और ध्यान रखना कि किसी और को पता ना चले। इधर पांडे जी बोले ठीक है भाभी ठीक है कोई नहीं। भाभी ने नंबर दिया और पांडे ने फोन किया अपनी रुचि को। फोन करते ही सबसे पहली बात, हेलो कैसी है? उधर से आंसर आया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और इतने दिन बाद कि हाँ वो क्या जो मेरे मन में था वही आपके भी मन में था क्या? तो उधर से रुचि ने बोला कि नहीं, आप मुझे अच्छे लगे पर इस लेवल का नहीं था कि आप भी मुझे पति के रूप में भी मिलो, पर आप भी मुझे पति के रूप में मिल रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है। इधर से ये बोले, पगली तुम्हारा नहीं मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें पा गया। फिलहाल पांडे जी आज भी कंफ्यूज में है, इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ कैसे? पागल माँ है आपकी, उन्हें सब पता है तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। इसे कहते हैं असली इत्तेफाक। ओके, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। और हाँ, मेरी कहानी आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।